नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कल होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अपकर्ष होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है आपका निराहार होता है। ये प्रीवियस एग्ज़ाम के हम डिस्कस कर रहे हैं 2012-14 में जो 16 में जो एग्ज़ाम हुए थे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उसके ये क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा मिठाई मिठास मिष्ठान में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें मिठास जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली के भागों छीका टूटा का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है अचानक लाभ होना, यानी कि बिल्ली के भागों छीका टूटा यानी कि अचानक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो आकृष्ट शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका आ प्लस कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वह का बहुवचन क्या होगा? तो वह का बहुवचन होता है आपका वे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो परीक्षक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा आपका परि प्लस इक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आपने देखना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या है। तो निरीक्षण ये आपका शुद्ध रूप है। निरीक्षण कैसा लिखा जाता है? ये हमने चार ऑप्शन दिए थे। तो निरीक्षण का शुद्ध संधि वर्तनी होगी आपकी निरीक्षण। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली खत्री चौधरी धनवती में से स्त्रीलिंग है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो धनवती जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रलय का विलोम शब्द होता है आपका सृष्टि। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपला चंचला तड़ित और ज्योत्सना में कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ज्योत्सना जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चपला चंचला और तड़ित जो हैं वो बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि कैवल्य का के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कैवल्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? ये होगा आपका केवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मिलन का विलोम शब्द होता है आपका विरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी फसल यानी कि वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो सारी फसल में वाक्यांश में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजर का पर्यायवाची है? तो कुंजर का पर्यायवाची होता है आपका गज जो होता है वो कुंजर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों का संबंध है? तो पैरालंपिक खेल कौन से होते हैं? ये होते हैं विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से, यानी कि पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था, अब इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। तो सब विशेष रूप से शारीरिक दिव्यांग वाले एथलीट से पैरा ओलंपिक खेलों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा बधू एक चित्रकला कृति है? तो ये किसकी है? ये है आपकी सरदार शोभा सिंह जी की है कांगड़ा बधू जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मगुरु दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा जी को ये मिला था आपका नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो धर्मशाला कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो ये आपका मार्क जुकरबर्ग हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है? ये आपका अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का क्या कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है वो क्या कार्य करते हैं? पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इसका कार्य होता है राज्यों के वित्त प्रावधान एवं आंशिक उन्नति के संसाधन जुटाना। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन रूस फ्रांस में कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी चीन रूस और फ्रांस जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे वाइस रीगल लॉज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये है आपके गोल्फ से जुड़े हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रताल झील किस जिले में है? तो चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और सूरजताल झील भी जो वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, ये आपकी दीपा कर्माकर हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो रोरिक आर्ट गैलरी आपकी नगर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है आपके विष्णु शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रभावित होता है एड्स रोग से। ये किस वायरस से होता है? ये होता है आपका HIV वायरस से। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है आपका NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कॉर्निया जो है वो आपका नेत्रदान के इसमें ये दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दों का क्या काम होता है? तो गुर्दों का काम होता है शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो आपकी उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना जो है वो भी एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। और आपको एक क्वेश्चन और डिराइव होता है कि लोहे को जंग लगना क्या है? तो लोहे को जो जंग लगता है वो एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है लोहे को जंग लगना। और आपसे पूछ सकते हैं कि जब लोहे को जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है वो आपका बढ़ता है। लोहे को जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL से तात्पर्य है? तो URL से तात्पर्य है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। URL से तात्पर्य है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें किसने डांटा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है? तो इसमें है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें किसने डांटा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो ये वाक्य ये है, इसमें है 2.5 मीटर जो है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों ने अखबार पढ़ा और डैश ने पत्रिका। रेखांकित शब्द के विपरीत लिंग वाले शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो बालकों ने अखबार पढ़ा और बालिकाओं ने पत्रिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण ने कंस को मारा। रेखांकित शब्द का कारक है? तो ये रेखांकित शब्द कृष्ण है। तो कृष्ण क्या है? ये आपका कर्ता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांध कर लड़ते हैं। कफन सिर वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ है कफन सिर पर बांध कर लड़ना, यानी कि मरने को तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह आपका विद्या प्लस आल्या है। उसी तरह वे शहर को जाया करता है, वाक्य में डैश क्रिया है, तो इसमें आपकी संयुक्त क्रिया है, वे शहर को जाया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात को अचानक आंगन में ढक ढक की आवाज़ सुनकर डैश इसमें आएगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का बनाना कौन सी अभिक्रिया है? ये आपकी धीमी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिकतम किस में होती है? तो ये होती है आपकी रेड लाइट, यानी कि लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अनाक्सी श्वसन में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो अनाक्सी श्वसन में आपके 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आपका ग्राहम बेल ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो ये होता 26 जनवरी 1950 को। 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? तो ये थी आपकी अविभाजित भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो ये थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किसने की? तो ये की थी आपकी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपका मथुरा नहीं है, बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार और बनारस जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? तो ये आपकी सेब की है। रेड डिलीशियस जो है वो आपकी सेब की किस्म है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है, तो ये आपके अभिनव बिंद्रा जी को ये प्रथम भारतीय हैं जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है। अगला प्रश्न है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका काठमांडू में है, नेपाल में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, तो ये आपकी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है केवाईसी से क्या तात्पर्य है, ये होता है अपने ग्राहक को जानो, यानी कि इंग्लिश में होगा आपका केवाईसी की फॉर्म नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो भी ये प्रीवियस एग्जाम था, तो अभी प्रेजेंट में जो है वो आपके श्री विपिन सिंह परमार जी हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, और डिप्टी स्पीकर हैं आपके हंसराज। अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो ये नापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। आईपीएल की का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी इंडियन प्रीमियर लीग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2014 आई थिंक पुलिस का, तो अभी जो प्रेजेंट में है वो है आपके मनसुख मांडविया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। अगला प्रश्न है नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा आपका पुरातन होगा। जो बहुत बोलता है को एक शब्द में लिखे, जो बहुत बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। चतुर की भावनात्मक संज्ञा क्या होगी, ये होगी आपकी वो आपकी चतुराई। बहती गंगा में डैश धोना यानी कि हाथ धोना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, तो ये आपका नाक साफ करना जो है वो आपका मुहावरा नहीं है। गुदड़ी का लाल का क्या अर्थ है, ये होता है आपका होनहार। अगला प्रश्न है विजय कुमार कौन से खेलों से संबंध रखता है, ये रखते हैं आपके शूटिंग से। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है, तो ये आपका पटना का बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है, तो ये आपका श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में स्टेट में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है आंखें चार होना का मतलब है, ये होता है आपका प्यार होना। उसी तरह सही उत्तर बताएं, प्रशंसा का शुद्ध वर्तनी होगी आपकी ऑप्शन सी। अधजल गगरी डैश जाए यानी कि छलकत जाए आएगा। कठिनता से प्राप्त होने वाले को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दुर्लभ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। कभी नष्ट ना होने वाला शाश्वत, और जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो होते हैं हतोत्साहित। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करें। सीमांत का संधि विच्छेद होगा आपका सीमा प्लस अंत, और वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा आपका वार्ता प्लस आलाप। शक्ति के अनुसार वो होगा आपका यथाशक्ति। जड़ का विलोम शब्द होगा आपका चेतन। इनमें से अलग शब्द कौन है, तो ये आपका नीरज। और साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा आपका साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग आपका साध्वी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुंह में राम राम बगल में छुरी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका व्यवहारिक दिखावा अच्छा पर धोखेबाज, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी होता है मतलब व्यवहार वो दिखावा करते हैं, अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, और वो होते हैं असल में धोखेबाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन अलग है, तो ये आपका नृप जो है वो अलग है, बाकी भुजंग सर्प और सांप जो है वो एक ही हैं। अगला प्रश्न है हवा की नमी मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं हाइग्रोमीटर का। और कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ये मार्स को कहते हैं। दिल्ली के लोकेशन को मानचित्र पर जानने के लिए हमें किसका सही माप जानना आवश्यक है, ये हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक कपास का नॉर्थ पोल सदैव किस ओर घूमकर स्थिर हो जाता है, तो ये होता है आपका पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ घूमकर स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कौन सबसे तेज़ी से बढ़ता है, तो ये हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिलों के 2 पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सब्जी नहीं है, गोभी बैंगन सेब और मटर में कौन सी सब्जी नहीं है, ये आपकी सेब। अगला प्रश्न है मानव निर्मित उपग्रह जो सबसे पहले आकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा गया का क्या नाम है, तो ये आपका स्पुतनिक 1 है। मानव निर्मित उपग्रह है स्पुतनिक 1 जो सबसे पहले आकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था, ये थे आपके भारत छेत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो ये ब्राज़ील में आयोजित किए जाएंगे, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक ये आपके टोक्यो में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। एटीएम अक्षर क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका टेलर। कौन सा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये आपका बागडोगरा है।
बाकी भूंतर, जो बुरहाटी और गग्गल जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ये आपका ICICI बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किस कवि की रचना है? तो ये आपकी कालिदास जी की है। भारतीय संविधान के तहत कौन मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये है आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होगी? तो ये ठोस यानी कि सॉलिड में साउंड ऑफ स्पीड जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस कौन सी गैस होती है? कुकिंग गैस कौन सी होती है? ये होती है आपकी ब्यूटेन होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है? तो ये आपकी फोटोन जो है वो मूलभूत इकाई नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, पौधों की रसोई किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पत्ती को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों की रसोई किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लोहे को जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार बढ़ता है। और लोहे को जंग लगना जो है वो एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका पेरिस में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि फ्रांस में है ये इंटरपोल का मुख्यालय। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भारत के एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था? तो ये जीता था आपका नीरज चोपड़ा ने। और ये किस खेल से संबंधित है? ये आपके जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र इन्होंने एक गोल्ड जीता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।